गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम आप लोगों के लिए फिर से लेके आ चुके हैं आपको सीट नंबर 2, जिसमें हम आपको 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताएंगे, जो कि आपको बीपीएससी जो आने वाली टीआरई एग्जाम है, टीचर की जो बहाली होने वाली है, बीपीएससी टीआरई 4 और साथ ही बीएसएससी का जो सीजीएल का जो फॉर्म जो आया हुआ है उसके लिए, साथ ही अभी आंगनबाड़ी का जो फॉर्म आया हुआ है उसके लिए। तो ये सभी एग्जाम में जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन साबित होगा। यकीन करिए, आप इससे पहला सेट भी जाके देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये वीडियो साबित होगा, क्योंकि इसमें हम 50 क्वेश्चन का जो है संग्रह करके आए हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो पहला जैसे क्वेश्चन है कि पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया, किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जयराम रमेश, जयशंकर प्रसाद, रमेश पोखरियाल व अरुंधति राय। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जयराम नरेश के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। पुस्तक का नाम है द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक। अगर अभी तक जो हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने पढ़ने वाले जो भी दोस्त यार या आपके घर में जो हैं उसे आप शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त मिला है? तो अभी तक आप जो है रामसर के साइट के वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पे जाइए, पूरा का पूरा रामसर के बारे में जो है हमने विस्तृत में इसको बताया है। एक अलग से टॉपिक जो है ये पूरा रामसर स्थल के बारे में बता दिया, तो उसको जो है आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो किस राज्य की जो सुर सरोवर झील है उसको रामसर का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो आपको राजस्थान में सुर सरोवर झील है। ठीक है, एक सेकंड, इसका जो है सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। सूर सरोवर झील कहाँ पे है? आपको रामसर स्थल में, क्योंकि यहाँ एबीसीडी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? कि मान लीजिए एक वृत्तीय पथ है और इस पथ पर जो है कोई वस्तु जो है घूर्णन कर रही है, तो जो वस्तु है वो घूर्णन करते हुए केंद्र की ओर जो बल लगता है, इस सेंटर की ओर जो बल लगेगा उस बल को क्या कहते हैं? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? कहने का मतलब है कि कोई वस्तु अगर ऊपर से नीचे की ओर जो है गिराई जाती है और वह जब वस्तु को छूती है उस समय वह कौन सी ऊर्जा उसमें निहित होती है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको गतिज ऊर्जा। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको गतिज ऊर्जा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चालक तार की जो पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किस चीज को रोका जाता है? कहता है चालक तार की पीवीसी द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? तो इसका जो है सही आंसर आप लोग जो है बताइए। अगर जो लोग देखते हैं तो आप कमेंट करते हुए जाइए ताकि आपको मालूम चले। तो ये शॉर्ट सर्किट को होने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक फेम्टो बराबर कितना मीटर होता है? एक फेम्टो बराबर कितना मीटर होता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ चीज मिस्टेक हो चुका है, यहाँ पे पावर जो है नहीं लिखा हुआ है। तो एक सेकेंड आप लोग, ये जो है 10 के पावर इसमें -15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 10 के पावर -12 हो जाएगा, इसमें 10 के पावर 18 हो जाएगा और इसमें 10 के पावर जो है
15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन। ये सब पावर में आएगा, 10 के पावर -15, 10 के पावर 12, 10 के पावर 18 और 10 के पावर जो है 15। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 के पावर -15 मीटर। एक फेम्टो बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु क्या है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका जो है त्वरण हो जाएगा, वो आपको इसका त्वरण जो हो जाएगा 2.5 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, इसका त्वरण हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है कि जो प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया था? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2011 व 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि जो आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है सम्मिलित हुई थी? ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन बी वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना, ऑप्शन डी ए और बी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना व वरिष्ठ नागरिक बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों को जो है ऐड कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? जो आप लोगों को डीलरों के माध्यम से जो सामान दी जाती है, उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र व राज्य सरकार दोनों के माध्यम से चलता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि जो राजकोषीय नीति है, जिसे फिजिकल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? जो फिजिकल पॉलिसी है उसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कहता है कि निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। निम्न पादप रोगों में से कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको मूंगफली का टिक्का रोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कहता है कि विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है आपको शामिल नहीं है? तो ऑप्शन चारों जो है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, इसी 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन है प्रोटोजुआ, जो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि जब प्लाज्मा में फाइब्रोनिजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन है जब प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है, तो शेष प्लाज्मा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीरम कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है। तो विषाणु जनित रोग जो है वो आपको पेचिस जो है वो आपको विषाणु जनित रोग नहीं है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग में से सही सुलेमित नहीं, निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। 17 नंबर में क्वेश्चन कौन है कि सुमेलित नहीं है। तो विटामिन डी रिकेट्स एकदम सही है, विटामिन सी मसूदों से रक्त आने के लिए, और विटामिन ए गठिया ये गलत है, और विटामिन बी बेरी बेरी यानी कि किसके कारण कौन सा रोग होता है। तो आपको गठिया जो है विटामिन ए के कारण नहीं होता है, ए के कारण जो है आपको रतौंधी होता है, विटामिन ए के कारण कमी के कारण रतौंधी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा हो जाता है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका के आत्महत्या की थैली किसे कहेंगे, तो लाइसोसोम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होना शुरू हो जाता है। तो इसका जो है सही आंसर है कि मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है वह किस अंग से शुरू होता है, तो आपको आमाशय से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे नहीं वाले पे ध्यान देंगे तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडाशय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कौन सा सेफ्रोफाइट्स कवक या फाइट्स कवक फंगक है। एल्गी, पेनिसिलिन, फीताकर्मी या अमरबेल। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेनिसिलियम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पेनिसिलियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये गलत है, यहाँ पे प्रारंभ होगा। ठीक है, ऑप्शन है पटना, आगरा, दिल्ली व गुरदासपुर। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरदासपुर। क्वेश्चन है किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था, वो था आपको गुरदासपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बीपी वाडिया, एमएस डांगे, एनएम जोशी, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको एमएन जोशी। क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे कि 1920 में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एमएन जोशी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कहते हैं कि सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियां का समाजवादी विचार किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो जगह है हथनोड़ा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे कि शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो आपको शैव धर्म के थे। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किसने शांत घाटियों का देश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है शांत घाटियों का देश कहा जाता है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा उसे लेसेथो कहते हैं। शांत घाटियों का देश किसे कहेंगे, तो लेसेथो को शांत घाटियों का देश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लैंडफॉल द्वीप। क्वेश्चन नंबर 29 कहते हैं कि विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण भंडार
यानी स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य का नाम बताइए। तो भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य का नाम है सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं कि प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? प्रकृति की ओर लौटो यानी गो बैक का नारा किसने दिया था? तो रूसो ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन है बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बुद्ध चरितम पुस्तक लेखक जो थे वो है आपको वानभट्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कहता है इसमें बहुत सारे ऑप्शन चला आया है तो एक बार फिर से देखते हैं। ए बी सी और डी ऊपर चला गया। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नौसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन एक बार फिर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेश नीति का जो है वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति का क्या नाम थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कहते हैं कि देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के वो मुख्यमंत्री थे? क्वेश्चन एक बार और आप लोग जो है अच्छी तरह से देख लीजिए। तो देश में अब तक कुल कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। और आप लोग कमेंट करेंगे कौन कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो उससे पहले मुख्यमंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारतीय संविधान के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य कितनी निश्चित की गई थी? जो भारतीय संविधान के मूल संविधान में भारत के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की जो कितनी निश्चित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 500। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ? तो आप लोग जानते होंगे कि उच्च सदन किसे कहते हैं। तो उच्च सदन जो है राज्यसभा को कहते हैं और इनका गठन जो है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि निम्नांकित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? कहते हैं, कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है भारत में कौन सा कार्य है? ये आपको 4 कार्य दिए हुए हैं। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, यानी कि ये और ये आप लोग जो है इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा होता है, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। बहुत दुख होता है कभी कभी वीडियो बनाने में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? कहता है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जर्मनी से यह जो है आपातकालीन उपबंध लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि धुआं जो स्मॉग जिसे हम लोग कहते हैं आवश्यक रूप से कहाँ पे वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है? यानी धुआं जो है आवश्यक रूप से वायुमंडल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण जो है स्मॉग जो है वायुमंडल में दिखता है। क्वेश्चन नंबर
43। इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका क्या नाम है। MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? तो केमिस्ट्री में आप लोग ये भी परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जरूर जो है ऑक्सीकरण ये सब भी पढ़ लीजिएगा। तो MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण जो है वह कितना है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 4। अगला क्वेश्चन है माणिक्य और नीलम। क्या है? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? जो माणिक और नीलम है वह रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो यह जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। कहता है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? कितने ईंधन, 4 ईंधन दिया हुआ है, इसमें से सबसे कम वायु प्रदूषण कौन सा ईंधन करता है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको हाइड्रोजन जो है सबसे कम वायु प्रदूषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। कहता है क्वेश्चन है कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, इसकी द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। इसका द्विध्रुव जो है आघूर्ण क्या है? अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? चलिए एक और ऑप्शन होगा। चलिए अब ये आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में जो है पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको आयोडीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? टोंडा, भील, जाड़वा या थारू? तो कौन सा ऐसा जनजाति है जो दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कह रहा है कि सही नहीं है। इसमें से कौन जो है सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का वेल्ड, ये आपको सही नहीं है। ब्राजील का कैंपास, हंगरी का पुस्टाज, अफ्रीका का शवाना, ये सब सही है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का वेल्ड नहीं है। तो यहाँ तक अगर जो भी व्यक्ति वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी पढ़ने वाले हैं उसे जो है जरूर शेयर करिए, ताकि हम फिर से अब जो है अगला सेट नंबर 3 लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ।